अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हम देखेंगे ये जो एनिमेशन हो रही है इस वक्त यहाँ पर कि परसेंटेज के साथ आपका सर्कल किस तरह से बढ़ रहा है। ये इन्फोग्राफिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और आज आप सीख लेंगे किस तरह से ट्रिम पाथ यस जो पिछली क्लास देखी थी वही यूज़ होगा। और तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखा दूं कि ये 3 सर्कल्स यहाँ पर ऑलरेडी रखे हुए हैं और ये मैंने यूज़ किए हुए हैं। किस तरह से बनेंगे इसको हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ले रहा हूँ एक न्यू कॉम्पोजिशन और जल्दी से ले लें एक सॉलिड, राइट। जो कलर आपको बैकग्राउंड का चाहिए आप वो ले सकते हैं। दिस इज जस्ट फॉर द बैकग्राउंड और नथिंग एल्स, ठीक है। नाउ एक और चीज़ कि अगर आप इसको सेलेक्टेड रखेंगे और ऊपर जाकर के शेप बनाएंगे तो ये इसको मास्क कर देगा। हमें मास्क नहीं करना, हमें ये करना है कि इसके ऊपर अलहदा से एक सर्कल बनाना है। तो फर्स्ट थिंग इसको डीसेलेक्ट कर लें और अब आकर के आपने एक सर्कल बनाना है। यस ऑफ कोर्स शिफ्ट के साथ बनाइएगा ताकि ये एग्जैक्ट सर्कल बने, ठीक है। ओके, कलर मैं इसका चेंज कर रहा हूँ, तकरीबन मैं ख्याल से वाइट रख देते हैं और यहाँ पर नीचे आकर के हम इसमें ऐड करेंगे ट्रिम पाथ। That's it। और ट्रिम पाथ को हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी तो इस वक्त ऊपर लिंक आया है, जाकर देख लें। दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल, ठीक है। सो ट्रिम पाथ को मैं स्टार्टिंग में 0 कर रहा हूँ और 1 सेकेंड में जाकर के मैं इसको 100 कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये हमारी एनिमेशन तो बन गई कि आपका सर्कल यूं निकला और ये बड़ा होता चला गया। ओके, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि पहली बात तो यार ये जो हमारा कॉर्नर है इसका बहुत शार्प सा आ रहा है ना। आई वांट कि ये राउंडेड कैप हो इसका, ठीक है। आप सिंपली ये करें कि नीचे जाएं स्ट्रोक में, स्ट्रोक के अंदर जा कर के इसके स्ट्रोक के लाइन कैप के पास जाएं और ये कर दें राउंड कैप। दैट्स इट, ये हो गया राउंड कैप। सो अब लग रहा है बेटर। ओके, लेट्स ब्रिंग इट टू सेंटर ऑफ द स्क्रीन। आपको सेंटर में लाने के लिए सिंपली इसको सेलेक्टेड रखें। यहाँ पर आपके पास अलाइन आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो विंडो में जा करके अलाइन खोल लें, ठीक है। इसको आपने सेंटर अलाइन कर दिया, दैट्स इट। ये अब आपकी एनिमेशन कुछ ये वाली बन गई है। बट सवाल ये पैदा होता है कि एक तो इसको थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। लेट्स डू दिस थिक, अच्छा लगेगा, राइट। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके बीच में नंबर कहाँ से आ गए थे। नंबर आना बहुत आसान है, आपने सिंपली एक न्यू टेक्स्ट लेना है और उसमें अभी आप 00 टाइप कर लें, कुछ भी टाइप कर लें, कोई मसला नहीं है उससे, ठीक है। नाउ मेक इट इन द सेंटर। एक और चीज़ के कैरेक्टर पैनल में जाइएगा और पैराग्राफ पैनल में जाइएगा और इसको सेंटर अलाइन कर दिएगा टेक्स्ट को। ये बहुत ज़रूरी है ताकि इसका एंकर पॉइंट सेंटर में आ रहा हो और जो भी वैल्यूज चेंज होंगी ये सेंटर में ही रहेगा, राइट। ये हो गया हमारा। ओके, एक और चीज़ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके पीछे एक ऑलरेडी बैकग्राउंड आ रहा हो। जिस तरह से आप लोगों ने इस कॉम्पोजिशन में देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी एक बैकग्राउंड यानी सर्कल का आ रहा है, वो भी आ जाए। तो जल्दी से आप आ जाए हमारी इस वाले कॉम्पोजिशन में। मैं ये कर रहा हूँ कि जो शेप लेयर है इसी की मैंने एक कॉपी ली, Ctrl+D, ठीक है। और नीचे वाले को हम एक काम करते हैं कि इसकी थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट थिंग सिलेक्शन टूल ले लो यार। ओके, फर्स्ट थिंग ये कि मैं इसका जो एनिमेशन है वो पहले ख़त्म कर दें। ट्रिम पाथ में जाके जल्दी से इसको पूरा 100 कर दूं ताकि ये पूरा बना हुआ जाए। याद रहे कि ये नीचे वाली लेयर है और इसका कलर चेंज कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा। यहीं से आई ड्रॉपर लें और ये ब्लू मैंने लिया ताकि इसी का डार्क ब्लू मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले लूँ, दैट्स इट। दूसरी बात, मुझे इसको थोड़ा सा थिक करना है तो इसकी वेट यानी विड्थ स्ट्रोक की ये आप बढ़ा दें कुछ इस तरह से। डन, ओके, ऑलराइट। सो अब तक हमारी जो एनिमेशन बनी है वो कुछ यूं बन चुकी है और अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा जो ये टेक्स्ट है ये एग्जैक्टली वैल्यूज़ इसकी उठा ले जो कि हमारी ट्रिम पाथ चल रही है। नाउ अगर मैं ये वाली लेयर पे आऊँ जिस पे हमने ट्रिम पाथ लगाया हुआ है, एनिमेट जो हो रही है वो यही वाली है, इस पे आके यू प्रेस कर दें, आपको वैल्यूज़ दिखना शुरू हो जाएंगी एंड दिस इज़ इट। लाइक ये आपकी चल रही है कुछ इस तरह से वैल्यूज़, ठीक है।
आपने ये करना है कि अपना जो टेक्स्ट वाली लेयर थी इसको ज़रा खोलें और यहाँ पे टेक्स्ट पे आकर के सोर्स टेक्स्ट खोलें। सोर्स टेक्स्ट के सामने देखें तो आपके पास ये एक पिक वेब दिया हुआ है और इस पिक वेब को ड्रैग करके आपने ड्रॉप कर देना है इस वैल्यू पे, यानी शेप लेयर के एंड वाली जो ट्रिम पाथ की एंड वाली वैल्यू है उस पे। अब क्या होगा कि हमारा ये टेक्स्ट का जो सोर्स है वो डायरेक्टली उठ रहा होगा इससे। ज़रा चेक करें क्या हो रहा है, इसको ज़रा चला के देखें। ऊप्स, बीच में देखा था ये क्या हुआ। सो यस, समटाइम्स ऐसा होता है कि डेसिमल वैल्यूज़ भी ये उठाएगा और उठाएगा, लाजमी उठाएगा। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि ये डेसिमल वैल्यूज़ ना उठाए, तो एक काम करते हैं, हमारा जो ये एंड वाली वैल्यू है इस पर ऑल्ट के साथ अगर आप क्लिक करें तो आपके पास एक्सप्रेशन आना शुरू हो जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, बड़ी चीज़ नहीं करनी, तो चीज़ आपने सिंपली यहाँ एक्सप्रेशन पे ही यहाँ पर एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और आप जाएंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट मैथ में आपके पास एक वैल्यू दी हुई है math.round और ब्रैकेट में वैल्यू दी हुई है। अब ये करेगा कि इसकी जो भी वैल्यू है उसको राउंड कर देगा, तो डेफिनेटली हमारा सोर्स टेक्स्ट इसी की वैल्यू उठा रहा है जो कि राउंडेड वैल्यू है और ये आपका बन गया भाई। एंड आई बिलीव ये आप लोगों को अच्छा लगा होगा। टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा करना चाह रहा हूँ, कैरेक्टर पैनल में जाएं, इसका फॉन्ट साइज़ बड़ा कर लें, इसको सेंटर में लाना चाहें थोड़ा सा नीचे ले आएँ, दैट्स इट, डन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जी हमें ये मल्टीपल यूज़ करने हैं, तो आप सिंपली ये करें कि इन सब को सेलेक्ट करें तीनों को और कंट्रोल-शिफ्ट-C, दैट्स इट। कंट्रोल-शिफ्ट-C क्या करेगा, आपका बना देगा एक प्री कॉम्प और इसका नाम मैंने रख दिया सर्कल प्रोग्रेस। पाई इसलिए नहीं रख रहा हूँ कि पिछली वाली ऑलरेडी रखी हुई थी। सो सर्कल प्रोग्रेस मैंने नाम रख दिया, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, इमरान रख दो, अली रख दो, कुछ भी रख दो। एनीवेज, सो दिस इज इट, ये आपकी एक लेयर पे कंप्लीट हो गई ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इसी की डुप्लीकेट लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, ये भी एक बड़ा मसला है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमने डुप्लीकेट लिया और उसमें हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो दोनों में चेंज हो रही है। ऑफ कोर्स दोनों एक ही हैं यार, यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं लेना है, आपने ये करना है, डिलीट करें ये वाली आपके पास कॉम्पोजिशन यहाँ ऊपर रखी हुई है, ये रही सर्कल प्रोग्रेस। सो प्रोजेक्ट विंडो में अगर आप डुप्लीकेट करते हैं मतलब इसको सेलेक्ट रखें और कंट्रोल डी प्रेस करें तो अब आपके पास जो डुप्लीकेट आई है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, राइट। अब मैंने ये दूसरी वाली रखी और इसको उठा करके यहाँ रख दें, इसके अंदर जाएं, डबल क्लिक करें और यू प्रेस करें ज़रा इस पर। मैं चाह रहा हूँ कि जी एंड जो हो वो तकरीबन, बल्कि एक काम करते हैं ना, स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं हम इसको। ये दोनों की फ्रेम्स को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ ला के रखा और इसकी एंड वैल्यू जो है मैं 100 की बजाय 75 करना चाह रहा हूँ। सो टाइप कर दो 75, दैट्स इट। ये जाएगा सिर्फ 75 तक और सॉरी यहाँ से ये 0 होगा, दोनों सेलेक्टेड थे। सो ये अब क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक कुछ भी नहीं चलता रहेगा एंड अचानक से ये शुरू होगा 75 तक जाएगा, दैट्स इट। और आ जाए ज़रा अपनी इस कॉम्पोजिशन में दोबारा, सॉरी ये वाली कॉम्पोजिशन में, ठीक है, चला के देखें ज़रा इसको। ये चल के यहाँ तक गया, ये चल के यहाँ तक गया। ऑलराइट, सो आई बिलीव आप लोगों को ये जो एनिमेशन थी और लिंक करना समझ में आया होगा। ये अपने प्रोग्रेस जो सर्कल्स होते हैं ये कई मरतबा इन्फोग्राफिक्स में यूज़ हो रहे होते हैं। आप अपनी इन्फोग्राफिक CV भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई प्रोग्रेस हो रही है, लाइक फ़ोटोशॉप की आपकी नॉलेज कितनी है, लाइक 100% है तो 100% तक ले जाओ। इलस्ट्रेटर की नॉलेज आपकी लेट्स से 80% है तो 80% तक ले जाओ। सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होती हैं। आई बिलीव आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, और अगर पसंद आई है लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो सबके साथ। थैंक यू।